मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़की बोली, बाबा मैं आपसे शादी कर लूँगी और ज़िंदगी भर आपको प्यार करूँगी और यही नहीं आधा इनाम भी आपको दे दूँगी। साला बाबा ही खुशी से मर गया। फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है। दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी न तो ये पागल है और न ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ट्रक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। एक लड़की की 5 करोड़ की लॉटरी निकली। कंपनी ने सोचा, अचानक बताया तो लड़की खुशी से मर सकती है। कंपनी ने एक बूढ़े बाबा को ये काम दिया कि लड़की को ऐसे बताओ कि वो खुशी से मर न जाए। बूढ़े बाबा ने जाकर उस लड़की से कहा, सोचो अगर तुम्हें 5 करोड़ का इनाम निकले तो तुम क्या करोगी? गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है? ये कॉलम भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घरवाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर, कुछ हिंट दो, मैं भर देता हूँ। महिला बोली, 3 गंजी + 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, छगन जी। गोलू नहा रहा था। नहाते वक्त पड़ोस की लड़की ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंची। जज, क्या हुआ? गोलू, जज साहब इस लड़की ने मुझे नहाते देख लिया। जज, तो तुम क्या चाहते हो? गोलू, बदला। जज बेहोश। पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी। आनंद बाबू, अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर एक छोटा वाला काला और ठिगना है। सच सच बता, ये किसका है? पुष्पा, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आनंद बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह आनंद बाबू ही चल बसे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, मेरी जवानी की बात है। मैं एक पार्टी में गया था। वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती से लटकते पल्लू पर पड़ गया। वो सांप की तरह फुफकार कर मारकर एकदम पलटी और शेरनी की तरह दहाड़ी। ब्लडी होल, अंधे हो क्या? मैं पैर हटाकर माफ़ी मांगने लगा। फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओ माफ़ कीजिए, मैंने समझा मेरे पति हैं। जनाब, उस दिन के बाद से आज तक मेरा शादी करने का हौसला नहीं हुआ। एक जांगिया बेचने वाला, चड्डी ले लो चड्डी। बालकोनी में से औरत चिल्लाई, अरे तुम्हें ऐसे बोलते शर्म नहीं आ रही? कुछ दूसरा बोलकर बेचो। जांगिया वाला, कवर ले लो कवर, पिछवाड़े का कवर।
बुरा कब होता है? जब पहला बिस्कुट चाय में डूब जाए। बहुत बुरा कब होता है? जब दूसरा बिस्कुट पहले बिस्कुट को बचाने जाए और वो भी डूब जाए। कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप तीर्थ यात्रा पर गया। गार्ड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू लड़कियों पर ध्यान मत देना वरना पाप लगेगा। अगर गलती से दिख जाए तो उसे नज़रअंदाज करना और हरिओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। शिवम। दूसरे दिन जब वो दर्शन के लिए चले तब थोड़ा ही चले थे कि एक बोला हरिओम, बाकी सारे एक साथ बोले किधर है किधर है। गार्ड, भागो सालो, तुम लोग नहीं सुधरोगे। एक लोहार की 101 बेटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सुनार की, एक लोहार की। सुनते ही लोहार बेहोश। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? गर्ल, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? गर्ल, सर, प्रोसीजर टू फॉलो करना पड़ता है। सोचो आप कहीं जा रहे हो और आजू बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर ले जाएंगे या वहीं निपटा देंगे। कस्टमर बेहोश। थाने का मुंशी, भाई एक बात बता, लुगाई तेरे पड़ोसी की खो गई और रिपोर्ट लिखाण तू आया, कोई चक्कर है तेरा उसकी लुगाई के साथ? चौधरी भाई, कोई चक्कर ना जनाब, पर साले की खुशी ना देखी जा रही। 3 दिन हो गए रोज पार्टी पे पार्टी कर रहा है ससुरा। 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद शीशे में अपने एब्स देखते हुए पति ने पत्नी की ओर देखा और कहा, देखें मेरे एब्स। पत्नी ने उत्तर दिया, जब से शादी हुई है एब्स ही एब्स देखे हैं मैंने। ऐबों के सिवा तुम में है ही क्या? फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब वो एब्स तुम्हें खुद ही दिखने लगे हैं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फ़ोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। एक तरफ मेरी सास का फ़ोटो है, दूसरी तरफ बीवी का। घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दनादन दे दनादन। मैम साहब की 2 पैंटी गायब थी और वो नौकरानी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बुरी तरह डांट रही थी। नौकरानी का रो रो कर बुरा हाल था और मैम साहब उसकी एक नहीं सुन रही थी। हताश होकर नौकरानी ने रोते हुए साहब की ओर देखा और बोली, साहब अब आप ही कुछ बोलिए, आप तो जानते हैं कि मैं पैंटी नहीं पहनती। साहब का अंतिम संस्कार कल है। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल फ़ोन, 100 करोड़ रुपए, USA का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा।
जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले। आखिरी मौलवी साहब से पूछा गया कि 3 बार तलाक कहने के पीछे क्या लॉजिक है। मौलवी साहब ने समझाया, अम्मा लॉजिक वाजिक लोग कुछ नहीं है, औरत एक बार में सुनती कहाँ है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे, हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल, वह कौन सा काम है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? उत्तर है दोस्तों, अंगदान। आज का सवाल है दोस्तों, बच्चों का वह कौन सा खिलौना है जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? यदि आप इस प्रश्न उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।